गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चैलेंजर ट्यूटोरियल में आप लोग का स्वागत है। देखिए, आज आप लोग को बताया जाएगा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के सभी सिलेबस। ध्यान से देखना है। उससे पहले आपको एक चीज़ बतला देते हैं कि गिर गया तो क्या हुआ, गिर गया तो क्या हुआ, गिरता वही तो चलता है। बस इतना सा करना है कि उसके फिर से चलना है। चलिए आगे सिलेबस क्या है, ध्यान से देखना है। आपका सिलेबस 3 टाइप में बटा हुआ है। आपका कॉम्पिटिटिव सिलेबस 3 फेज में खत्म होगा। सबसे पहले आपको बेसिक पढ़ना है। क्या पढ़ना है? बेसिक। उसके बाद क्या है आपका अर्थमेटिक, और उसके बाद है एडवांस। 3 फेज में आपका पूरा सिलेबस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आप किसी भी जनरल या ऑफिसर ग्रेड के नौकरी का कोई भी मैथ बना सकते हैं अगर ये 3 चीज़ आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए बेसिक मैथ। एडवांस आपका 9-10। एडवांस अगर आप 9-10 पढ़े हैं तो आपका एडवांस बन जाएगा 8 क्लास भी। और देखिए अर्थमेटिक में कुछ चैप्टर है जो इंटर के बाद मिलता है, इसको ध्यान से पढ़ना है, ध्यान दीजिए। चलिए देखिए बेसिक से आते हैं। सबसे बेसिक में आपका है एडिशन। एडिशन मतलब आपका जोड़। आपका जोड़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जोड़ देखिए, सबसे पहले आपका बेसिक में क्या आएगा? एडिशन। एडिशन आता है जिसमें आपको जोड़ सीखना है, अलग अलग टाइप का जोड़ आता है। उसके बाद क्या है? सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के बाद क्या है? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन मतलब होता है गुना। इसका जोड़, इसका घटाव, इसका गुना। आपका कॉम्पिटिटिव लेवल का जोड़ घटाव गुना सीखना है, भाग भी सीखना है। उसके बाद आता है सिंपल फ्रैक्शन। आपका सिंपल फ्रैक्शन भी मिलेगा, जैसे आपका बाटा वाला जो सवाल होता है वो भी मिलेगा। उसके बाद है आपका डेसिमल फ्रैक्शन। आपको डेसिमल फ्रैक्शन भी सीखना है, दशमलव भी। उसके बाद है कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। उसके बाद है बाइनरी नंबर सिस्टम। उसके बाद है स्क्वायर, क्यूब एंड इट रूट्स। देखिए ये आपका भी सिलेबस बन रहा है। देखिए इस सभी चैप्टर पे आप जाके यूट्यूब पे सर्च करके पढ़ सकते हैं। हम आपको केवल सिलेबस दे रहे हैं जिससे आपको कठिनाई नहीं हो, आपका रास्ता क्लियर हो जाए कि हमको क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद ध्यान दीजिए, उसके बाद क्या है? शॉर्ट्स एंड इंडिसेस। आपका शॉर्ट्स एंड इंडिसेस भी मिलेगा। उसके बाद ध्यान दीजिए आपको, उसके बाद है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन भी पढ़ना है। सिंप्लीफिकेशन में आपका बोर्ड मार्क्स आ जाएगा। उसके बाद है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर। चलिए आते हैं आपका अर्थमेटिक। देखिए अर्थमेटिक में सबसे एक पेज है जिसे परसेंटेज, प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट। ये 4 चैप्टर है, एक ही में आता है, मतलब एक दूसरे से रिलेटेड है। आपको परसेंटेज समझ में आएगा तभी आपको प्रॉफिट समझ में आएगा। उसके बाद तभी आपको लॉस एंड डिस्काउंट समझ में आएगा। देखिए सबसे पहले बात, आपको अगर मैथ बनाना है तो इस चीज़ का जो सूत्र होता है उसको याद करना पड़ेगा। देखिएगा। उसके बाद है मिक्सचर एंड एलिगेशन। उसके बाद है रेशियो, प्रोपोर्शन एंड मिक्स प्रोपोर्शन। उसके बाद है आपका पार्टनरशिप। पार्टनरशिप से आपका सभी भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद है एवरेज एंड एज रिलेटेड। उसको देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, चाल, दूरी, समय और ट्रेन रिलेटेड। आपका स्ट्रीम बोर्ड भी इसी फेज में आएगा। हम देखिए एक फेज वाले एक साथ लिखे। देखिए जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट एक फेज में है। अब देखिए उसके बाद आते हैं टाइम, वर्क एंड वेज, एक फेज में है। समय, काम और मजदूरी। आपको अभी सिलेबस दिया जा रहा है, आपको इस पे भी वीडियो बनेगा, आपको ध्यान रखना है, ध्यान दीजिए। उसके बाद आपका है पाई, नॉल एंड टेन। उसके बाद SICI आपका सिंपल इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपाउंड इंटरेस्ट। उसके बाद है आपका ग्राफ। ग्राफ है आपका, ग्राफ है, ग्राफ प्रोग्रेशन। उसके बाद DIDS आपका जो बैंकिंग के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, डाटा इंटरप्रिटेशन। देखिए अब आते हैं आप लोग के एडवांस में। देखिए एडवांस में सबसे पहले आपका है नंबर सिस्टम। आपको नंबर सिस्टम से हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी उसके बाद है नंबर प्रॉब्लम, अलजेब्रा। उसके बाद है आपका अलजेब्रा मतलब बीजगणित। उसके बाद है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज से भी आपका क्वेश्चन आता है। उसके बाद है LCM, HCM बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको जरूर पढ़ना है। उसके बाद है आपका ज्यामिति, जियोमेट्री। उसके
उसके बाद है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। मेंसुरेशन में 2 टाइप से आता है, 2D एंड 3D। आपको दोनों पढ़ना है, 2D का भी सूत्र पढ़ना है, 3D का भी पढ़ना है। फिर 2D में आपका आ जाएगा आयत, वर्ग, वृत्त, और 3D में क्या आ जाएगा घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, शंकु, छीनक, ये सब आएगा। सबका आपका सूत्र याद करना है। देखिए इधर उसके बाद आता है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का आपका 10th, 11th, 12th का सभी क्वेश्चन याद करना पड़ेगा। उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस, उसके बाद है स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, उसके बाद प्रिज्म एंड पिरामिड, उसके बाद है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, आपका 11th क्लास का क्वेश्चन है। उसके बाद है फैक्टोरियल, जैसे आपका फैक्टोरियल 5 कह दे, इसका मान निकालना है। जैसे फैक्टोरियल 5 है, इसका मान निकालना है तो उसको घटते लेके जाना है, 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। आपको घटते क्रम में जाना है और उसको गुना कर देना है। ये फैक्टोरियल का मान कहलाता है। जैसे 5 के 20 3 60 गुनी 120, फैक्टोरियल 5 का मान कितना हो जाएगा 120। इसी तरह आपको 7 का मान निकालना है तो 7 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 निकालना है। उसके बाद है आपका इनक्वालिटी और समीका। उसके बाद है अप्रोक्सीमेट वैल्यू, आपको लिमिट का भी सवाल पढ़ना है। उसके बाद है मैथमेटिकल पैसेज। तो इस सभी चैप्टर को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, जो सभी इम्पोर्टेंट है। आपका 3 फेज में खत्म हो गया। धन्यवाद, जय हिंद। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। और आपको ये बात बताते हैं कि आपको ये जितना चैप्टर है उस सब पे एक एक टॉपिक को लेके बढ़िया से डील करना है। एक दिन में एक बैग इस सब चैप्टर नहीं आ जाएगा का ना, आपको एक एक चैप्टर लेके उसको ध्यानपूर्वक पढ़ते रहना है। धन्यवाद, जय हिंद।